एपिसोड 16 में हम देखते हैं उनकी फाइट से बैटलफील्ड पूरी तरह बर्बाद हो गया है। तभी वेजिटा कहता है अब हम क्या करें, क्या हम पहले डांडे को बचाने चले या फिर तामागामी के पास लास्ट ड्रैगन बॉल लेने चले। पिक्लो कहता है नहीं, हमें पहले डांडे के पास जाना चाहिए। जिस पर सुप्रीम काय कहते हैं हाँ हमें पहले डांडे को बचाना होगा और वो लोग डांडे को बचाने जाने लगते हैं। जिसके बाद हम डांडे को देखते हैं जिसके पास डिगेसु आ गया है जो उसे उठा के कहीं ले जाने लगता है, पर तभी डांडे रोने लगता है लेकिन डिगेसु उसे लेके वहां से चला जाता है। दूसरी तरफ गोकू और सभी लोग कैसल के गेट के पास आ जाते हैं लेकिन तभी वहाँ स्पेशल फोर्स आके उनका रास्ता रोक लेती है और पावर रेंजर वाली स्टाइल में अपना इंट्रोडक्शन देते हैं, पर उनमें से किसी को भी समझ नहीं आता आखिर ये क्या चल रहा है। तभी उनका लीडर कहता है स्पेशल फोर्स के होते हुए तुम लोग यहाँ से एक भी कदम आगे नहीं बढ़ा सकते। वेजिटा कहता पर तुम लोग हो कौन, जिस पर उनका लीडर कहता क्या तुमने हमारे बारे में नहीं सुना, तुम मरने से पहले ठीक से जान लो। पर वेजिटा उसे बीच में ही रोक देता है और गोकू पिक्लो वेजिटा से उसे हैंडल करने के लिए कह देते हैं। जिसके बाद वेजिटा उन्हें ठिकाने लगाने जाने लगता है, जो देख के वो जेंडा मेरी बहुत खुश हो रहे होते हैं कि ये बच्चा हमारा क्या ही बिगाड़ लेगा। और उनका एक मेंबर वेजिटा के पास आके उसका मजाक उड़ाने लगता है और उस पर एक अटैक कर देता है जिसे वेजिटा काफी इजीली डॉज कर लेता है। जो देखकर वो जेंडा मेरी पहले तो हैरान होता है पर वो दोबारा खुश हो जाता है क्योंकि उसका अटैक दोबारा वापस आके वेजिटा को हिट करने वाला था। पर इससे पहले वो अटैक वेजिटा को लग पाता, वेजिटा उस बंदे के पास चला जाता है जिससे वो अटैक उस बंदे को ही लग जाता है। तभी दूसरा जेंडा मेरी इस पर गन से अटैक करके खुश होने लगता है पर वेजिटा एक ही झटके में उसे नॉकडाउन कर देता है। जिसके बाद एक और जेंडा मेरी उस पर अटैक करता है पर वेजिटा उसे पास भी नहीं आने देता। जो देखकर बाकी लोग डर जाते हैं और उन्हें यकीन हो जाता है कि उन्होंने मार्जिन बोर्ड तामागामी को हराया है, लेकिन तब भी उनका लीडर वेजिटा पर अटैक करता है और एक ही झटके में हार जाता है। तभी उनका लीडर कहता है मुझे नहीं लगा था मुझे इसका इस्तेमाल करना पड़ेगा, पर ऐसा लगता है इसका समय आ गया है और वो एक फायरबॉल बना के वेजिटा पे अटैक कर देता है, पर इससे वेजिटा को कोई भी फर्क नहीं पड़ता। यदि ऐसा है तो अगला वाला और भी बड़ा होगा और वो एक बहुत बड़ा फायरबॉल बना लेता है। लेकिन तभी एक जेंडा मेरी गन लीडर के हाथों पे लग जाती है जिससे वो फायरबॉल वहीं पर डिस्ट्रॉय हो जाता है। जिसके बाद वो लोग उन जेंडा मेरी को बांध देते हैं, पर ऐसा लगता है बच्चों से हारने के बाद भी उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता, वो तो हंस रहे होते हैं। उल्टा गोकू को अपने फेवरेट पोटैटो चिप्स भी देते हैं। तभी वेजिटा कैसल का डोर डिस्ट्रॉय कर देता है और वो सभी कैसल के अंदर चले जाते हैं। जिसके बाद वो लोग कैसल के अंदर आ जाते हैं जहाँ उनके आने से भगदड़ मच रही होती है। कैसल के अंदर हम गोमा का एक स्टैचू भी देखते हैं जिसे देख के गोकू पूछता है ये कौन है, जिस पर ग्लूटो कहता है कि यही गोमा है। यही हम उस मार्जिन को भी देखते हैं जिसने हाईवे से थर्ड आई ली थी और वो डेगिसु को थर्ड आई देने के लिए ढूंढ रही होती है लेकिन वो उसे नहीं मिलता। वो जेंडा मैरी से भी डेगिसु के बारे में पूछते हैं लेकिन उस पर कोई भी ध्यान नहीं देता, तो वो खुद से उसे ढूंढने के लिए चली जाती है। दूसरी तरफ गोकू वेजिटा पिक्लो सुप्रीम का डांडे को ढूंढने जाते हैं और बाकी लोग पीछे ही रुक जाते हैं क्योंकि ज्यादा लोगों ने जेंडा मैरी उन्हें काफी आसानी से पहचान सकते हैं और उन्हें डांडे को बचाने में देर हो सकती है। लेकिन पेंजी भी उनके पीछे पीछे चली जाती है जिसे ग्लोटो देख लेता है। दूसरी तरफ डेगिसु ने डांडे को शांत कर लिया और उसे कहीं तो लेके जा रहा है और वो एक भूल भुलैया को पार करता है। तभी वहाँ गोकू और बाकी लोग आ जाते हैं जिनके पीछे पीछे पेंजी भी वहाँ पे आ गई थी। वेजिटा गोकू से कहता है चिप्स खाना बंद करो और ध्यान दो, तो गोकू डांडे की को सेंस करने लगता है और उसे उसका पता चल जाता है और सभी लोग उसके पास जाने लगते हैं और पेंजी भी उनके पीछे पीछे आ रही होती है। डेगिसु भी वहाँ से निकलने के लिए एक शिप के पास आ जाता है और बस वहाँ से निकलने वाला था लेकिन तभी वहाँ सही समय पर गोकू आ जाता है जिससे डेगिसु वहाँ से नहीं निकल पाता। गोकू कहता है डांडे को जाने दो, जिस पर डेगिसु कहता है मुझे नहीं लगा था तुम लोग यहाँ तक पहुँच पाओगे, लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ता और वो डांडे को गन पॉइंट पे ले लेता है, तो अब पास आने की कोशिश मत करना। सुप्रीम का उसे बहुत समझाने की कोशिश करते हैं कि वो आखिरकार ये क्यों कर रहा है। डेगिसु कहता है क्या तुम्हें समझ में नहीं आ रहा, आखिर मैं इसका इस्तेमाल करके डीमन किंग बनूंगा, जैसा कि अपन ने पहले ही प्रेडिक्ट कर लिया था। और यहाँ पर डेगिसु की इंटेंशन पूरी तरह जमासु की तरह है। इसी बीच पेंजी वहाँ पे आ जाती जो डांडे को बचाने के लिए ठीक समय का इंतजार कर रही थी। दूसरी तरफ डेगिसु की सर्कस से गोमा बहुत ज्यादा हैरान हो गया था, पर उसे लगता है जरूर डेगिसु के पास कोई प्लान होगा, लेकिन जल्दी उसे एहसास हो जाता है कि डेगिसु शुरू से ही उसे धोखा देने का सोच रहा था। जिसके बाद पेंजी सही समय पर डेगिसु पर अटैक कर देती है, पर डेगिसु उसे देख लेता है और उसे दूर कर देता है, पर तभी उसे एक हेड आके लगती है जिससे डांडे नीचे गिरने लगता है, पर पेंजी सही समय पर उसे पकड़ लेती है। तभी पिक्लो भी डेगिसु को एक पंच मार के नॉकडाउन कर देता है और हम देखते हैं वो हेड थी हाईवेस की जिसे ग्लूटो ने थ्रो किया था, जिससे उन्होंने डांडे को रेस्क्यू कर लिया था और ये देख के गोमा भी बहुत ज्यादा खुश हो गया था। लेकिन तभी उसे एहसास होता है कि गोकू और बाकी लोग भी उसके दुश्मन हैं। तभी वहाँ वो मार्जिन आ जाती है जिसके पास थर्ड आई होती है, जो डेगिसु को थर्ड आई देने के लिए ढूंढ रही होती है और थर्ड आई को उसके हाथ में देख के गोमा बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है। वो लड़की गोमा से कहती है पर मुझे अभी तक इस काम के पैसे नहीं मिले हैं और इसके लिए मैंने अपनी हेड भी खो दी जो मुझे मेरे एक्स ने दी थी। गोमा कहता ठीक है तुम्हें जो भी चाहिए वहाँ से जाके ले लो। वो अभी भी उस आई को देख रहा होता है जो देख के वो बहुत ज्यादा खुश हो जाता है क्योंकि वो असली थर्ड आई थी। जिसके बाद हम दोबारा गोकू और बाकी लोगों को देखते हैं जहाँ डेगिसु को बांध के कहीं ले जाया जा रहा होता है। तभी वेजिटा कहता तो अब हमने डांडे को रेस्क्यू कर लिया, अब केवल हमें नॉर्मल होना है। पिक्लो कहता तो क्या हम पहले तामागामी के पास जाए या फिर गोमा के पास, जिस पर ग्लोरो कहता गोमा को अंडर एस्टिमेट मत करो, हमें पहले तामागामी के पास जाके ड्रैगन बॉल लेनी चाहिए। और वो सभी तामागामी के पास जाने लगते हैं, पर गोकू और वेजिटा बहस करने लगते हैं कि उससे कौन लड़ेगा। गोकू कहता लास्ट वाले से तुमने फाइट की थी तो अब मेरी बारी है, जिससे वेजिटा ज्यादा बहस नहीं करता और इसके लिए मान जाता है। लेकिन वहां जाने के बाद सभी लोग हैरान हो जाते हैं क्योंकि तामागामी के पास ड्रैगन बॉल नहीं थी। गोकू तामागामी से पूछता है ड्रैगन बॉल कहाँ पे है, जिस पर तामागामी कहता है कि वो ड्रैगन बॉल बिनर के पास है। और तभी वहाँ मार्जिन डू और मार्जिन कुन के साथ डॉक्टर अरी
जीसू की एंट्री होती है जो कहती है कि 31 बल का ड्रैगन बॉल उनके पास है और ये देखकर सभी लोग हैरान हो जाते हैं। दूसरी तरफ गोमोस थाड़ाई को निकालने की कोशिश कर रहा होता है लेकिन बहुत कोशिश करने के बाद भी वो उसे नहीं निकाल पाता, लेकिन लास्ट में वो उसे जैसे तैसे निकाल लेता है। तभी वहाँ वो लड़की आती है जिसने बहुत सारी वैल्यूएबल चीजें उठा ली थी। तभी गोमोस लड़की को रोक लेता और वो लड़की डर जाती है कहीं गोमोस का सामान वापस न ले ले। वो लड़की कहती है कि तुमने ही कहा था कि मैं जो चाहूँ वो उठा सकती हूँ। गोमा कहता वो सब ठीक है, साइकिल से मेरे फोरहेड पे लगा दो। फिर वो लड़की मना कर देती कि वो ऐसी किसी भी चीज को नहीं छुएगी। तो गोमा उसे पैसे ऑफर करता है जिससे वो लड़की मान जाती है और गोमा को वो थर्ड आई लगा देती है जिसके लगते ही गोमा बदलने लगता है और वो काफी मस्कुलर और बड़ा हो जाता है जो देखकर वो लड़की डर जाती है और वहाँ से खिसक लेती है। और अब मुझे लगता है कि गोमा को हराना गोकू और वेजिटा के अकेले की बस की बात नहीं है। अब उन्हें फ्यूजन बग का यूज करके फ्यूज होना ही पड़ेगा या फिर एक नया और पावरफुल फॉर्म अनलॉक करना पड़ेगा क्योंकि थर्ड आई की पावर जितनी हमें लगती है उससे तो बहुत ज्यादा है। तो बिना किसी पावर बूस्ट के तो उनका जीतना मुश्किल है। वैसे यहाँ पे एपिसोड खत्म हो गया है।